एकादश्यां निराहारः संभवस्य जनार्दनम् स्नातुं नन्दस्तु कालिन्द्या द्वादश्यां जलवमाविशत्। सारे ब्रजवासी ग्वाल बाल जैसे वृंदावन पहुंचे तैसे प्रसन्न हो गए, आनंद में हो गए। बोले भैया यहाँ पर कन्हैया का दर्शन करते हैं दिव्य। वैकुंठ जाने की इच्छा तो थी हमारी, लेकिन ऐसा वैकुंठ हमको भी नहीं चाहिए जहां पर हमारे कन्हैया का दर्शन ना हो पावे। भाई कहीं संकीर्तन हो, भगवान का स्मरण ना हो, भगवान का नाम ही ना हो तो कैसा कीर्तन हुआ, कैसा भजन। मंदिर में जाइए दर्शन करने के लिए, बढ़िया विशाल मंदिर बना हुआ हो, चमचमा रहा है मंदिर, बढ़िया टाइल्स मार्बल लगा हुआ हो, तमाम संत महात्मा बैठे हो, ब्राह्मण बैठे हो। मन में विचार आवे कम से कम इस मंदिर का तो दर्शन कर ले, लेकिन मंदिर में जाए प्रवेश करें भगवान ही ना हो तो वह मंदिर किस काम का। ग्वाल बाल कहते हैं भैया ऐसा वैकुंठ हमको नहीं चाहिए जहां पर अपने कन्हैया से ना मिल पावे, अपना सुख दुख ना बता पावे। ऐसा वैकुंठ क्या करने का। कम से कम वृंदावन में है अपने कन्हैया से तो मिलते हैं, बोलते हैं, सारी चर्चा करते हैं, हास प्रयास करते हैं। कन्हैया अपने ग्वाल बालों के साथ में दिव्य क्रीड़ा करते हैं, आनंद में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। नंद गांव के जितने ग्वाल बाल सखियां हैं सब परमात्मा का दर्शन करते हैं। जब कन्हैया का दर्शन करती हैं ना तो उनको लगता है कि हमको साक्षात परमात्मा मिल गया। यह भाव उनके अंदर बढ़ता है। जब सखियां आपस में बैठती हैं तो विचार करती हैं, बातें करती हैं। हे देवी, जब हम किसी कार्य के लिए निकलती हूं ना, जब लाला रास्ते में मिल जाता तो हमारा कार्य वो पहले ही हो जाता है। मन में विचार आता है कि वह कार्य हो या ना हो, लेकिन जब लाला का दर्शन कर लेती तो वह कार्य हमारा सिद्ध हो जाता है, परिपक्व हो जाता है। हमको लगता है बहन नंद बाबा के यहाँ परमात्मा ने ही साक्षात आकर के लाला के जैसा जन्म ले लिया है, क्योंकि जब तक दिन भर में एक बार उस लाला को नहीं देखती हैं तब तक उनको चैन नहीं मिलता है। सब लोग चाहती हैं कन्हैया को, सबके मन में जिज्ञासा होती कन्हैया हमारे यहाँ आवे, हमारे यहाँ आवे। अपने मन में सब लोग, अपने हृदय में कन्हैया की सबकी छाया चित्र अपने हृदय में सब लोग विराजमान करना चाहती हैं, लेकिन कन्हैया निकल जाता है कभी कभी। हृदय में भी सोचे कि बैठा रहे, लेकिन कभी कभी हृदय से भी निकल जाता है। क्योंकि जहां मन में हमारे हृदय में ईर्षा द्वेष जैसे ही थोड़ा सा पहुंचा तैसे भगवान चले गए, कन्हैया चले गए, आपके परमात्मा चले गए। जैसे ईर्षा द्वेष दंभ पाकन जैसे खत्म हुआ, आप सच्चे भाव से भगवान को याद किए, भगवान के चरणों में जैसे लिप्त हुए तैसे आपको आनंद आ गया। परमात्मा की छवि आपके हृदय में जैसे पहुंची जैसे आपको आनंद आ गया। लोग कहते हैं ना कि भाव से ही सब करना चाहिए, भाव से पूजा पाठ करना चाहिए। वास्तविकता में यही बात है, जब तक आपका भाव नहीं जुड़ेगा, कितनों सामग्री हो आपके पास में, आपका भाव निर्मल नहीं है तो भगवान को कोई भी चीज अर्पित कर दे भगवान उसको स्वीकार नहीं करते हैं। भाव के साथ साथ सामग्री भी होनी चाहिए और सामग्री के साथ भाव होना चाहिए। जिस प्रकार ज्ञान वैराग्य और भक्ति का समन्वय है, अगर हमको ज्ञान वैराग्य लेकिन भक्ति नहीं है तो हमारा ज्ञान वैराग्य अधूरा है।
और हमको भक्ति है लेकिन ज्ञान नहीं है, वो अभी सब अधूरा है। एक संत महात्मा थे, संत महात्मा जो है गांव में विचरण करने के लिए गए। एक सेठ मिले, बोले महाराज हम पूजा करते हैं भगवान का, लेकिन हमारा मन नहीं लगता है। बोले मन नहीं लगता है, मन लगाओगे तब तो लगेगा। बोले कैसे पूजा पाठ करते हैं? वह सेठ कहने लगा कि महाराज हमारे पास है बहुत कुछ, लेकिन हमारी इच्छा नहीं होती भगवान को यहाँ अर्पित कर दे। परमात्मा ने तो बहुत कुछ दिया है हमको, आपकी कृपा से, भगवान की कृपा से हमारे घर में बहुत कुछ भरा पड़ा है। चाहे तो एक यज्ञ हर महीना करा, लेकिन हमारा मन नहीं करता है कि यज्ञ करा डाले, भगवान को कुछ समर्पित कर दे। संत महात्मा ने कहा कि सेठ जी कोई जरूरत नहीं है भगवान का कि हम भगवान के ऊपर सब चीज समर्पित ही कर दें। आप भाव से पूजा कीजिए। जब आपका मन ही नहीं कर रहा भगवान के ऊपर चढ़ाने का, तो आप केवल भाव से पूजा कीजिए। बोले महाराज भाव में क्या लगेगा? बोले भाव में कुछ नहीं लगेगा, आप बढ़िया दिव्य आसन पे बैठ जाइए और भाव से भगवान को स्नान कराइए। बैठ करके कि आंख मूंद लीजिए, आंख को बंद कर लीजिए और भाव लगाइए कि ठाकुर जी को मैं स्नान करा रहा हूँ दिव्य गंगा जल से। उसके पश्चात मैं दूध से स्नान करा रहा हूँ, फिर दही से, फिर घी से, फिर मधु से, फिर शक्कर से, पंचामृत से स्नान करा रहा हूँ। फिर बढ़िया से भगवान को शुद्ध जल गंगा जल से स्नान करा रहा हूँ। उसके पश्चात ठाकुर जी को दिव्य इत्र लगा रहा हूँ, भगवान का दिव्य आभूषण पहना रहा हूँ, बढ़िया दिव्य श्रृंगार करा रहा हूँ। आप भाव से पूजन कीजिए, बढ़िया भाव से भगवान को भोग लगाइए। वह सेठ ने कहा महाराज बहुत अच्छा तरीका बता दिया, इसमें तो एक जो है महाराज एक ढेला पैसा भी नहीं लगेगा, इसमें तो कुछ लगने वाला नहीं है, केवल समय लगेगा। बैठिए बस भगवान का पूजन कीजिए। बड़ा गदगद हो गया वहां से। बोले कल से हमारी यही व्यवस्था चलेगी। परमात्मा के सुबह उठा, बढ़िया से दिव्य आसन सजा लिया, बैठ गया, अब हाथ जोड़ लिया, कह रहा मन से हे प्रभु आप आइए विराजमान हो जाइए, मैं आपको जल से स्नान करा रहा हूँ। गंगा जल भी बगल में रखा है, लेकिन वह जल से गंगा जल खत्म हो जाए तो आएगा कहां से? गंगा जल रखा है लेकिन वहां जल से स्नान करा रहा है। मन में विचार आ रहा है गंगा जल से भगवान को आज ही स्नान करा देंगे तो गंगा जल लाएंगे कहां से? अरे जब आपको भाव से ही स्नान कराना है तो हरिद्वार के जल से स्नान करा रहा हूं भगवान को, और भगवान को लेकर के हरिद्वार में डुबकी भी लगा रहा हूं। ऐसा भाव होना चाहिए, जब भाव से ही कुछ सब कुछ करना है हमको। भगवान को जल से स्नान कराया, बढ़िया भगवान को दिव्य वस्त्र पहनाया, आभूषण पहनाया। आभूषण पहनाने के पश्चात इत्र तेल लगा दिया, भगवान को दिव्य सिंहासन पर बैठा दिया केवल भाव से ही। बोले भगवान को अब भोग क्या लगाएं? बोले भगवान को कौन सा भोग लगाएं? रबड़ी खिलाएं कि जो है दही जलेबी खिलाएं कि पकौड़ी खिलाएं, क्या खिलाएं भगवान को? बोले कुछ नहीं खिलाना भगवान को, केवल दूध पिला दीजिए। भाव किया कि भगवान को मैं एक कटोरी में दूध पिला रहा हूं। दूध को सामने रख दिया, मन में भाव आया भगवान के लिए थोड़ा शक्कर भी डाल दें। भाव मन में चल रहा है, डिब्बा को उठाया खोला, शक्कर जैसे डालना चाहा, शक्कर ज्यादा पड़ गया। जैसे शक्कर ज्यादा पड़ा तो जब लाओ निकाल ले, अपने हाथ को भाव से जैसे आगे बढ़ाया जैसे परमात्मा ने उसका हाथ पकड़ लिया। बोले साहूकार जब आपको भाव से ही पूजा करना है तो शक्कर निकालने की क्या जरूरत है? शक्कर गिरा कहाँ आपका? आप भाव में ही कंजूसी कर रहे हैं। जब हमको कोई कह दे परमात्मा का भाव से पूजन कीजिए तो बढ़िया दिव्य सिंहासन, सोने का सिंहासन होना चाहिए। भगवान को जो भाव से करना है, रबड़ी चमचम गुलाब जामुन भोग लगा रहे 56 प्रकार का, तो चीनी चाहे ज्यादा पड़े चाहे कम पड़े वो तो परमात्मा का है। संत महात्मा के पास में गया वास्तव कर बोले महाराज हमारी प्रवृत्ति यही है, परमात्मा ने दिया है लेकिन हमारा स्वभाव नहीं बन पाता है, भाव बनाना पड़ता है।
आप घर में कोई जजमान आ जाए, आप घर में कोई गेस्ट आ जाए, तो आपका भाव ही नहीं है, तो भाव और कुभाव तुरंत पता चल जाता है। आपके घर में कोई रिश्तेदार आ जाए, गेस्ट आ जाए, अगर आपका भाव है कि हमको मिल जाए बढ़िया, उसको देखते आप प्रसन्न हो जाएंगे। आपका भाव है उसके प्रति, इसीलिए आपने प्रसन्नता पूर्वक मिल ली। लेकिन आपका भाव नहीं है तो आवे बैठे रहे, 3 घंटा बैठे तो पानी पहुंचा, मिठाई नहीं केवल पानी पहुंचा, क्योंकि आपका भाव चाहिए नहीं है। अभी स्त्रियों के मायके से कोई आ जाए जो सबसे अच्छी मिठाई होगी, उसको सामने झमाझम पहुंच जाएगा, पहले 3-4 प्रकार का मिठाई पहुंच जाएगा, बिस्लरी का बोतल बढ़िया दिव्य पानी पहुंच जाएगा। लेकिन ससुराल से कोई आ जाए तो बैठे रहे, आप ही तो घर के हैं सब। सबके लिए एक भाव होना चाहिए, चाहे कोई ससुराल का हो, चाहे कोई मायके का हो। अगर परमात्मा ने दिया है तो सब उसके समर्पित कीजिए। तो कहने का अभिप्राय यह है कि आप भाव से अगर कथा में बैठे तो कथा को श्रवण कीजिए। जब कथा को श्रवण करेंगे तो आपका कल्याण हो जाएगा। ब्रजवासियों का भगवान के प्रति भाव है, जब भाव है तो भगवान की छवि को अपने अंतःकरण में सब सखियां विराजमान की है। अगर कन्हैया का दर्शन नहीं होता है तो अपने नेत्र को बंद कर लेती, अपने अंतः हृदय में ही भगवान का दिव्य दर्शन कर लेती हैं। एक दिन नंद बाबा भगवान की कृपा से एकादशी का तिथि आई। जब एकादशी की तिथि आई तो नंद बाबा एकादशी का व्रत बहुत दिव्य निराजल होकर के एकादशी का व्रत करते हैं। और एकादशी का व्रत सबको करना चाहिए, जितने वैष्णव हैं सबको करना चाहिए। अगर जो कोई वैष्णव भी नहीं है उसको भी एकादशी का व्रत करना चाहिए। सबसे बड़ा व्रत एकादशी है। जैसे लोग कहते नहीं है फलों का राजा क्या है, तो कहते हैं आम, है ना। वैसे व्रतों का राजा कौन है? एकादशी व्रत। हम जो मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनिचर इतवार जो व्रत रहते हैं, इससे तुम्हारा कल्याण हो ही रहा है। लेकिन उसके साथ साथ में एकादशी का भी व्रत रखे। और मनो किसी कारण बस आपका व्रत छूट गया, केवल एकादशी ही व्रत कर पाते हैं, तो सारे व्रतों का आपका फल आपको प्राप्त हो जाएगा। अगर नहीं रह पा रहे हैं तो कोई व्रत मत रहिए, लेकिन एकादशी का व्रत अवश्य रहिए। जिसको यह विश्वास ना हो मन में संकल्प ले लीजिए कि हे प्रभु हे नाथ, नारायण को साक्षी मान करके 1 साल केवल व्रत रहे एकादशी का केवल, उसके अंत हृदय का दरवाजा महाराज खुल जाएगा, उसका कल्याण हो जाएगा। 10-12 लोग तो हमारे नजर के सामने ही बैठे एकादशी का लाभ लिए हैं। एकादशी का यह महत्व है। नंद बाबा जो है एकादशी का व्रत करते हैं, वो भी निराहार व्रत करते हैं। एकादशी व्रत नहीं छूटती। यहाँ पे तो लोग एकादशी व्रत हो चाहे नवरात्र हो 6 दिन व्रत रहेंगे। सप्तमी जैसे किसी के अगर बगल में कोई पार्टी है तो 6 दिन को व्रत भुला जाएंगे, बोले पार्टी कर लो, व्रत तो अगली साल फिर रह लेंगे, पुनः थोड़ा मिलेगी। हम कई लोगों को देखते हैं पूरा दिन व्रत रहेंगे, शाम को जाकर के पार्टी का निमंत्रण कर खाएंगे। अगर व्रत है तो एकदम व्रत रहिए, आधा अधूरा कार्य नहीं करना चाहिए। नंद बाबा एकदम निराहार भगवान का व्रत करते थे। एकादशी जैसे आई सुबह 4 बजे सोचे स्नान कर ले, लेकिन उनको भ्रम हो गया, लगा कि उनको 4 बज गया, लेकिन रात्र के 12 बजे हुए थे। 12 बजे नंद बाबा ने अपने लंगोटी को उठाए, अपने जो है सेवकों को बुलाए, चले गए यमुना जी में स्नान करने के लिए। रात्र के 12 बजे उनको भ्रम हो गया कि सुबह हो गई है। गए यमुना जी में, जैसे डुबकी मारी, जैसे डुबकी मारी महाराज, जैसे उनके भगवान के वरुण देव भगवान के जो दूत लोग थे उनको पकड़ लिया।
अब पकड़ के ले जाकर के उनको वरुण लोक में वैकुंठ में जाकर उनको बंदी बना दी। क्योंकि कहा गया है कि रात्र में किसी जल में स्नान नहीं करना चाहिए, किसी नदी में स्नान नहीं करना चाहिए, रात्र में किसी पेड़ पौधे पर नहीं चढ़ना चाहिए। लेकिन नंद बाबा भ्रमवश जाकर के यमुना जी में स्नान कर लिया। वरुण देवता के सेवकों ने उनको बंदी बना करके ले जाकर के वैकुंठ में बंदी बना दी। जब काफी देर बीत गया तो नंद बाबा के साथ में जो सेवक लोग गए थे, 1 घंटा बीता, 2 घंटा बीता, सुबह हो गया। जब सुबह हो गया तो जो है ग्वाल बाल कहते हैं हमको लगता है बाबा इसी में डूब गए। आकर के बताते हैं, कहते हैं कन्हैया कन्हैया सुबह बाबा को लेकर गए थे यमुना जी में स्नान कराने के लिए, लेकिन हमको लगता है बाबा डूब गए। बोले बाबा डूब गए? कन्हैया तुरंत चल दिया यमुना जी में महाराज, दिव्य छलांग लगाए, लोग पहुंच गए, वैकुंठ पहुंच गए। सारे ब्रजवासी यमुना जी के किनारे खड़े हैं कि बाबा भी डूब गए, हमको लगता है कन्हैया भी डूब गया इसमें। सारे ब्रजवासी लोग यमुना जी के किनारे खड़े हुए हैं, भगवान की प्रतीक्षा कर रहे हैं कभी इससे निकले। भगवान वरुण लोक में जैसे पहुंचे, वैकुंठ जैसे पहुंचे, जैसे सभी देवी देवता थर-थर कांपने लगे वहां पर। बोले परमात्मा ने बिना कुछ संदेशा दिए हुए अकस्मात पहुंच गए, क्या कारण है, क्या दिक्कत है इनको, कौन सी परेशानी है? सभी देवी देवता कांप रहे हैं वैकुंठ में। जब कन्हैया को देखा वहां पर, बोले महाराज सब लोग लंबी लंबी दंडवत कर रहे हैं। नंद बाबा देखते थे कन्हैया हमारा है क्या? ये तो हमको लग रहा है ये तो हमारा कन्हैया है, लेकिन यहाँ इनका कैसे परिचय हो गया? जितने देवता लोग देख रहे हैं लंबी लंबी दंडवत कर रहे हैं, लंबी लंबी दंडवत मार रहे हैं, इसका परिचय कैसे यहाँ पर? सभी देवी देवता महाराज खड़े होकर के हाथ खड़े हो गए। बोले महाराज कौन सा अपराध हो गया हमसे, कौन सी गलती हो गई? बोले अपराध आप सो के पहले इनको खोलिए आप। बोले ये कौन है? बोले हमारे पिताजी हैं। नंद बाबा को बांध, हमारे पिताजी को बंदी गृह में बांध करके रखे हुए हैं और कह रहे कौन सी गलती हो गई? पहले हमारे बाबा को तो खोलिए, पिताजी को तो खोलिए। नंद बाबा को छुड़ा करके ले जाकर के दिव्य सिंहासन पर विराजमान कर दिया। तुरंत वरुण महाराज आकर के अपने सेवकों को डांटते हैं, बिना जाने समझे आप किसको ले आते, आपको जानकारी नहीं थी। अपने सेवकों को डांटते हैं कि आप बिना जाने समझे नंद बाबा को ले आए, इनको जानते कौन है? ये हमारे सरकार हैं, हमारे महाराज हैं, ये इनको आप बंदी बना के लेकर चले आए। नंद बाबा कहते हैं भैया कोई बात नहीं, ये ब्रह्म बस हमको लेकर चले आए हैं, वैसे भी हमको भी जो है चाहिए कि रात में स्नान नहीं करना चाहिए, लेकिन ब्रह्म बस हम तो 12 बज रहे थे, हमको पता लगे हम जाने की 4 बज रहा है, गलती हो गई। भगवान वहां पर सबको समझाते हैं। समझाने के पश्चात सब लोग बड़ी बड़ी दंडवत करते हैं, प्रणाम करते हैं और कहते हैं कन्हैया अब गलती दोबारा ऐसी नहीं होगी, अब ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। कन्हैया जो है अपने बाबा को, नंद बाबा को साथ में लेकर के पुनः जो है यमुना जी के किनारे, वहां ब्रजवासी लोग खड़े हुए थे, जैसे कन्हैया को और बाबा नंद बाबा को देखा, जैसे कन्हैया की जय जयकार करने लगे सब लोग। अरे नंद बाबा तो महाराज ब्रजवासियों को जैसे देखा तैसे एकदम प्रसन्न हो गए। अरे भैया आप लोग सही कह रहे थे, ये कन्हैया नैया नहीं है, ये हमारा लाला वाला नहीं है, ये साक्षात नारायण है। कन्हैया ने सोचा अब तो गड़बड़ हो जाएगा, हमको लग रहा अब तो गड़बड़ हो जाएगा। नंद बाबा वहां के ब्रजवासियों से कहते हैं हम के वरुण देव के जो सेवक लोग हमको पकड़ के लेकर के गए थे, जब कन्हैया वहां पर पहुंचा, एक से एक देवी देवता महाराज लंबी लंबी दंडवत कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं इनको। पता नहीं कैसा संबंध है इससे, ये तो भगवान है। कन्हैया कहते हैं अरे पिताजी आप बावरे ना बनिए,
ये तो भगवान की कृपा है, गिरिराज भगवान की हमारे ऊपर कृपा है। जो आप मंत्र जो जपता रहता हूं अम्मी ना, जो आप प्रतिदिन भगवान का भजन करते हैं, उसी के प्रताप से हमको सब लोग जानते हैं। भगवान अपनी बात को अपने बाबा से कहते हैं, समझाते हैं उनको कि मैं भगवान नहीं हूं, लेकिन तभी भी नंद बाबा लाला को कुछ कहते नहीं है, बोले कहीं अपराध ना हो जाए। उनको भी संशय है कि हमारा बालक नहीं हो सकता, ये तो परमात्मा साक्षात है। लेकिन मन में विचार आता है कि गर्गाचार्य महाराज जब आए थे तो कह रहे थे कि इसका कई युगों में, हर युगों में इसका अवतार होगा। वसुदेव का भी जो है पुत्र हो चुका है, इसका हर युग में अवतार होगा। ये राजाधिराज महाराज हैं, ये बड़ी प्रशंसा किए थे, बड़ी लंबी लंबी जो है। हमको लगता वही कृपा है। कन्हैया अपनी बात को जो है अपने बाबा से कहते हैं, कहने के बाद उनको समझा देते हैं, चपलता पूर्वक उनको समझा देते हैं। कन्हैया जो है सारे ब्रजवासियों से मिलजुल करके दिव्य क्रीड़ा करते हैं, आनंदमय रहते हैं। जो वहाँ की सखियां हैं परमात्मा को नित्य चाहती हैं कि हे परमात्मा आप हमारे हृदय में वक्षस्थल में विराजमान रहिए। परमात्मा ने सोचा कि जब सारी स्त्रियां हमको चाह रही हैं, सारी गोपियां हमको चाह रही हैं, तो क्यों ना इनको एक जगह हम एकत्रित कर लें, इकट्ठा कर लें। हम भी चाहते हैं परमात्मा को जो प्रेम से चाहता तो परमात्मा उसको भी चाहते हैं। अगर हम परमात्मा के लिए एक कदम बढ़ाते हैं ना प्रभु, तो परमात्मा हमारे लिए 60 कदम बढ़ाता है। जो यज्ञ आयोजन ये हो रहा है, हम सोचे परमात्मा के चरणों में अपने कमाई का दशांश अर्पित करते हैं, तो भगवान परमात्मा उसको 100 गुना करके, अनंत गुना करके आपको लौटा देता है। उसकी इतनी कृपा रहती है। कन्हैया मन में विचार किया कि यहाँ ब्रजवासी की सभी सखियां हमको चाहती हैं, हमेशा जो है हमारी छवि को अपने अंतःकरण में विराजमान करके स्मरण में उसी में संलग्न रहती हैं। धीरे धीरे करके शरद पूर्णिमा आ गया। जब शरद पूर्णिमा आया, परमात्मा ने सोचा इससे अच्छा मौका कोई नहीं है। जब शरद पूर्णिमा आया तो भगवान परमात्मा ने अपनी बंसी को बजाया। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तो मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। परमात्मा मन में विचार किए, सखियां हमको चाहती हैं तो इनको ऐसी जगह बुलाई जाए कि इनके घर के स्वामी भी ना जाने। शरद पूर्णिमा आया, परमात्मा जो है जंगल में जा करके दिव्य बांसुरी को बजाया। रात्र में जब दिव्य बांसुरी को बजाया, जितनी सखियां थी उस धुन को सुनी और सुनने के पश्चात अपने सुध बुध को खो गई। परमात्मा की बंसी में इतना आकर्षण है, अगर गिरिराज भगवान भी इस बंसी को सुनते हैं तो उनके पाषाण खंड जो हैं द्रवीभूत हो जाते हैं। यमुना मैया जब उस ध्वनि को सुनती हैं, बंसी की आवाज को जब सुनती हैं, उसमें लहर होता है ना, तरंगे होती, वो भी शांत हो जाती है। वहां के जो ग्वाल बाल हैं जब भगवान के बांसुरी को सुनते हैं तो मुग्ध हो जाते हैं। वहां के जो गाय बछड़े इत्यादि हैं भगवान के जब बांसुरी बजाते, जब बांसुरी को सुनते हैं, जहां खड़े हैं वहां के खड़े हो जाते हैं, ना हिलते हैं ना डुलते हैं। भगवान की बंसी में भगवान की बंसी तो महाराज आकर्षण प्रदान करती है।
भगवान की बंसी को सुन करके सारी सखियां सोचती बंसी किधर से आवाज आई, बंसी की आवाज किधर से आई, उधर तरफ भागती हैं। कोई सखी अपने घर में जो है खीर बना रही थी, जैसे बंसी की आवाज सुनी बोली जल्दी जल्दी खीर बना ले, शक्कर डालना था उनको लेकिन वो नमक डाल दी। केवल बंसी की सुध बुध में खो बैठी, केवल परमात्मा को ही याद कर रही है, अपने हृदय में भगवान की ही छाया चित्र को विराजमान की। कोई सखी श्रृंगार कर रही है, लेकिन जब भगवान की बंसी बजती है तो बंसी की धुन सुन करके आधे श्रृंगार में ही चली जाती है। कोई सखी एक नेत्र में काजल लगाई है, दूसरे नेत्र में लगाना ही भूल गई। कोई सखी अपने बाल को संवार रही है, ऐसे ही हाथ में कंघा लिए ही चली जा रही है, क्योंकि भगवान की बंसी ने उनको आना मजबूर कर दिया। वह धुन जो है उनको कार्य करने में और मजबूर कर दिया, खींच रही है। भगवान की यह कृपा हो रही है। सखियां पहुंचती हैं परमात्मा के पास में, और जो सखियां नहीं पहुंच पाती हैं, जिसके घर के सास ससुर बहुत तेज हैं, बोले कहाँ जा रही हो आप, ना घर का कोई नियम ना कोई संयम, जहां पाओ तहां चली जाओ, वो नहीं जाना है कोई भी बांसुरी बजावे। जिनके सास ससुर ने नहीं जाने दिया, वह सखी अपने कमरे में ही जो है भगवान की छाया चित्र को अपने हृदय में विराजमान करके मन में सोच लिया कि ऐसा शरीर क्या करने का, जो परमात्मा का न दर्शन कर पावे, परमात्मा का भजन न कर पावे, परमात्मा के कथा का श्रवण न कर पावे, यह शरीर किस काम का। कम से कम जो है हमारे घर वाले थोड़ा सरल होते तो परमात्मा का दर्शन कर लेते। अपने कमरे में अंदर से कीवाड़ा लगा करके बैठ गए, अपने योग अग्नि को जला करके अपने आप को शांत कर लिया और अपने आत्मा को परमात्मा के चरणों में निवेदित कर दिया। परमात्मा की यह कृपा है। सारी सखियां पहुंचती हैं, आइए हम सब लोग भी भगवान के चरणों में पहुंचते हैं और दिव्य बांसुरी का गुण का स्मरण करते हैं, श्रवण करते हैं। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। गजब की बांसुरी बजी, वृंदावन बसैया, तारीफ करो मुरली या मुरलीधर कन्हैया। हाय कुर्बान कुर्बान कुर्बान, हाय कुर्बान कुर्बान कुर्बान, हाय कुर्बान कुर्बान कुर्बान, हाय कुर्बान कुर्बान कुर्बान। मुरलिया वाले रे सावरिया प्यारे रे, मुरलिया वाले रे सावरिया प्यारे रे, ओ मेरा दिल तुझे पे कुर्बा। मुरलिया वाले रे मेरा दिल तुझे पे कुर्बा। मुरलिया वाले रे, मुरलिया वाले रे सावरिया प्यारे रे, मुरलिया वाले रे सावरिया प्यारे रे, ओ मेरा दिल तुझे पे कुर्बा। मुरलिया वाले रे, ओ मेरा दिल तुझे पे कुर्बा। मुरलिया वाले रे।
से बदल गई है तकदीर में। बांसुरिया वाले रे मुरलिया वाले रे, सावरिया प्यारे रे मुरलिया वाले रे, ओ मेरा दिल देखे कोई बा मुरलिया वाले रे, ओ मेरा दिल देखे कोई बा मुरलिया वाले रे, मुरलिया वाले रे सावरिया प्यारे रे, मुरलिया वाले रे सावरिया प्यारे रे, ओ मेरा दिल देखे कोई बा मुरलिया वाले रे, ओ मेरा दिल देखे कोई बा मुरलिया वाले रे। हाय कुर्बान 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 हाय प्रेम से हाय कुर्बान महाराज बिहारी सरकार की जय हो। हाय कुर्बान 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 हाय कुर्बान 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 हाय कुर्बान 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 हाय कुर्बान वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हमारे भारत में हर प्रेमी को श्री कृष्ण और प्रेमिका को राधा जी के रूप में देखा जाता है। जो है अलबेला मद नैनो वाला, जिसकी दीवानी ब्रिज की हर बाला, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, किसना है। जो है अलबेला मद नैनो वाला, जिसकी दीवानी ब्रिज की हर बाला, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, किसना है। प्यार में डूबी रात सुहानी मस्त चांदनी, रात सुहानी मस्त चांदनी, मौसम ये अलबेला है। सुहानी मस्त चांदनी, मौसम ये अलबेला है, रास रचाए नटखट कान्हा, लीला घर की लीला है। रात सुहानी मस्त चांदनी, मौसम ये अलबेला है, रास रचाए नटखट कान्हा, लीला धर की लीला है। वृंदावन बिहारी लाल। परमात्मा की दिव्य कृपा महाराज, परमात्मा ने जैसे अपनी वंशी को बजाया, तभी सारी सखी अपने सुध बुध को खो करके भगवान के वंशी के पीछे पीछे बढ़ी। जो भगवान के वंशी के पीछे सारी सखियां भागते हुए चली आई, परमात्मा पूछते हैं, बैठ जाते हैं। सारी सखियां खड़ी रहती हैं, बोलती हैं कि महाराज आपने हमको बुलाया है। कन्हैया कहते हम तो किसी को नहीं बुलाया, हम तो केवल बांसुरी बजाया है, केवल बस। अब बांसुरी की धुन को सुन करके सारी सखियां चली। भगवान कहते हैं, कन्हैया कहते हैं, अरे सखी घर में बता करके आई कि ऐसे चली आई हैं। सखिया कहती महाराज जिसको बताना तो जान ही रहा है,
इस माया रूपी शरीर को बताने से क्या लाभ है हमको? जिसको जानना चाहिए वो तो जान ही रहा है। कन्हैया कहते हैं अगर यहां से आप लोग जाओगे तो घर में क्या जवाब दोगे? बोले जवाब क्या देंगे हम? अब कहीं नहीं जाना, हमको यहीं रहना है। हम केवल आपकी दासी बनकर रहना चाहती हूँ, आपके संग रहना चाहती हूँ, क्योंकि आपकी हृदय, आपके छाया चित्र को अपने हृदय में हमेशा विद्यमान किए हैं। आपकी छाया चित्र हमेशा हमारे हृदय में झलकती रहती है। कन्हैया कहते हैं कि आपका भाव तो एकदम निर्मल है, तो ठीक है, सच्चे हृदय से हमको चाहते हैं। हमारी बांसुरी की धुन को सुनकर के आप चली आई हैं, लेकिन यहां से अगर अपने घर पे जाएंगे तो आपके घर वाले आपको स्वीकार नहीं करेंगे, निकाल देंगे कि रात्र में कहां विचरण कर रही हो। देवी कहती हैं, सखिया कहती हैं, इसका हमको कोई चिंता नहीं है, इसका कोई हमें भय नहीं, क्योंकि भक्ति में हम तो आपके चरणों में अपने आप को समर्पित ही कर दिया। अब आपको क्या करना है आप ही जानिए, हमको नहीं पता कोई चीज, क्योंकि हम तो परमात्मा का चरणारविंद प्राप्त कर लिया, भगवान के चरणों में अपने आप को न्यौछावर कर दिया, अपने भाव को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। अब आगे जिम्मेदारी आपकी है, आप क्या करते हैं, कैसे करते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं जिस प्रकार भक्त होता है ना, वो परमात्मा को पाने के लिए बड़ी जिज्ञासा रहे तो इसके मन में, लेकिन संत समझाता है जो भात होता है, भात भगवान को दही और भात बहुत पसंद है, लेकिन भात कैसे बनता है? धान से बनता है। जब धान के ऊपर मूसल का प्रहार होता है तो शुद्ध चावल बनता है। उस चावल को दिव्य अग्नि के ऊपर एक पात्र में खौलते हुए जल में डाला जाता है। वह पानी कई बार उबलता है, उबलने के पश्चात वह चावल कई बार उबलता है, उबलने के पश्चात वह धीरे धीरे परिपक्व हो जाता है। उसी प्रकार आपकी भक्ति भी होनी चाहिए। बोले पहले संत रूपी आप जो है धान को इकट्ठा कीजिए। जब संत रूपी धान आपके पास में एकत्रित हो जाएगा, उसके पश्चात में भगवान के चरणारविंद प्राप्त करने का एक साधन प्राप्त हो जाएगा। जो आपका माया रूपी जो छिलका लगा हुआ है धान के ऊपर आपके हृदय में, वह हट जाएगा। लेकिन वो हटेगा कैसे? जब परमात्मा का सानिध्य प्राप्त करने के लिए संतों के चरणों में आप पहुंचेंगे। संत एक धान रूपी संत है, संत रूपी जो है धान रूपी भक्त है। और जब संतों की कृपा हुई तो माया रूपी जो छिलका था वह हट गया। जब माया रूपी छिलका हट गया तो संत भगवान ने हमारे कर्ण में भगवान की रूपी अंकुरित कर दिया, भगवान का नाम का अंकुरित कर दिया। जब धान एकदम परिपक्व हो गया, चावल के रूप में परिवर्तित हो गया, हमको भगवान के नाम का स्मरण प्राप्त हो गया, उसके पश्चात में भक्ति रूपी भगवान के नाम का निरंतर जप करना चाहिए। भगवान के नाम का निरंतर जप में तप में हमको खौलना पड़ेगा, परिपक्व होना पड़ेगा। जो शरीर हमको प्राप्त हुआ यह दान है, लेकिन जब भगवान का स्मरण हो गया, भगवान का मंत्र मिल गया तो हमको जो है जो चावल धान था उसका जो है छिलका हटा दिया गया, चावल हो गया। और जब चावल हट गया महाराज तो भगवान के भजन में निरंतर हमको उसमें तप करना होगा, तपस्या करना होगा, तो भगवान की कृपा हमारे ऊपर हो जाएगी।
जो भगवान की कृपा हो जाएगी तो अनंत भगवान हमको प्राप्त हो जाएंगे। वृंदावन बिहारी लाल के जय हो। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा कृपा बरसाने वाली मेरी राधा रानी, कृपा बरसाने वाली मेरी राधा रानी, हे लाडली सुन लीजिए हमारी, हे राधा प्यारी, हे श्यामा प्यारी, हे लाडली सुन लीजिए हमारी, हे राधा रानी, हे श्यामा प्यारी, हे लाडली सुन लीजिए हमारी, हे राधा रानी, हे श्यामा प्यारी, हे लाडली सुन लीजिए हमारी, हे राधा रानी, हे श्यामा प्यारी। कभी होगी मोह पे कृपा तुम्हारी, हे राधा रानी, हे श्यामा प्यारी, हे लाडली सुन लीजिए हमारी, हे राधा रानी, हे श्यामा प्यारी। मुझको ना बिसारो, मेरी भी श्यामा बिगड़ी सवारो, मैं हूँ अधम में मुझको ना बिसारो, मेरी भी श्यामा बिगड़ी सवारो, तारो या मारो जो बोले जिसे, हे राधा रानी, हे श्यामा प्यारी, हे लाडली सुन लीजिए हमारी, हे राधा रानी, हे श्यामा प्यारी, हे राधा रानी, हे श्यामा प्यारी। हो छम छम नाचे राधा रानी, सुन के मीठी मुरलिया, श्याम छवि पे सबे बलिहारी, ग्वाले अरे वाले अरे गैया,
वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। रास बिहारी सरकार के जय हो। सांवरिया सरकार के जय जय श्री राधे।